अस्सलाम वालेकुम। कल की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो है वो 2 रूल्स को डिस्कस किया था। एक तो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं और एक जो था उसका टेंस कैसे चेंज करते हैं, वर्ब कैसे चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आज जो है वो हमने क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए रूल्स देखने हैं कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो जो बेसिक रूल्स हैं डायरेक्ट स्पीच को मतलब जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के वो क्या हैं कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, ठीक है, और कंजक्शन यूज़ करते हैं दैट। अब क्वेश्चन हमने पीछे जो पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगा देते हैं रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान, लेकिन जब हम क्वेश्चन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर हम दैट नहीं लगाते, ठीक है। इन इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन सेंटेंस इज एक्सप्रेस मतलब पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, उसको दोबारा जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखते। जैसे ही सैड वेयर आर यू गोइंग, तो हम कहते हैं ही आस्क्ड मतलब वो पूछ रहा है ना, तो सैड को है वो आस्क्ड जैसे क्वेश्चन आस्क जैसे वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तो जो यू था वो मैंने पढ़ाया था कि अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो ही के मुताबिक चेंज हो जाएगा, तो वो वेयर आई, और आर जो था वो किस में चेंज हो गया, वॉज में, वेयर आई वाज गोइंग। ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। इसी तरह वेयर वाज आई गोइंग जो होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन सेंटेंस को एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव में, क्वेश्चन मार्क हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो हम जैसे से और टेल की जगह क्या यूज़ करेंगे, आस्क, इंक्वायर, ऐसे मतलब आस्क यूज़ करेंगे या इंक्वायर यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। अब रूल्स जो है चेंज द टेंस इन इनडायरेक्ट सिमिलर टू ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, कि जो हमने पीछे टेंस को चेंज करने के रूल पढ़े हैं तो वो बेशक पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, तो सबके लिए वो सेम है। और जो अबव रूल्स हैं वो बेसिक रूल्स हैं जो कि सब क्वेश्चन सेंटेंसेस पे अप्लाई होते हैं। फ्यू स्पेसिफिक रूल्स भी हैं जो कि अप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन होता है जिसका हम आंसर सिर्फ येस या नो में दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि यस या नो में नहीं बल्कि उनके लिए कोई वर्ड्स या सेंटेंस रिक्वायर होता है। जैसे कि जो मतलब हम यस या नो से करते हैं वो, अब ऐसे क्वेश्चन जो एक्सिलरी वर्ब से यूज़ होंगे जैसे हेल्पिंग वर्ब से, वाज, हैव, हैज़, हैड से शुरू हो रहे हैं, तो हम सिंपली उनका आंसर यस या नो में देख सकते हैं। जैसे डू यू लाइक अ मैंगो, तो हम कह देते हैं यस या नो, ठीक है, इसका आंसर हम जो है वो सिंपली यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो कौन से हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं देख सकते, जो क्वेश्चन व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन से स्टार्ट होते हैं, इनका हम जैसे दीज कैन नॉट बी आंसर्ड सिंपली बाय सेइंग येस और नो, लेकिन इनके लिए फ्यू वर्ड्स या सेंटेंस रिक्वायर्ड होते हैं इनका आंसर देने के लिए। जैसे कि वाई आर यू क्राइंग, अब हम येस या नो तो नहीं कह सकते ना, इसका हमें फ्यू वर्ड्स में या सेंटेंस में जवाब देना होगा। तो 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं और दोनों के लिए रूल्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनका हम आंसर दे सकते हैं यस या नो, टू मेक इनडायरेक्ट स्पीच फॉर सच क्वेश्चन सेंटेंसेस, या हम मतलब ऐसे पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं जिसका आंसर हम येस या नो के साथ दे सकते हैं, तो उनके लिए हम इफ़ या वेदर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब दैट की बजाय। बोथ ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, या तो इफ़ यूज़ कर लेंगे या वेदर। जैसे ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी, तो ही सेड टू मी, सेड टू की जगह आस्क्ड आ गया, ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ़। अब डू यू लाइक कॉफ़ी था तो यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है, तो यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो मी का भी क्या यूज़ होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, आई, तो इसलिए आ जाएगा इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, ठीक है। अब ये सिंपल ये प्रेजेंट टेंस था तो ये पास्ट में चेंज होना था, ठीक है, तो इसलिए लाइक्ड आया। इसी तरह ही सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल, शी आस्क्ड मी इफ़, ठीक है, यहाँ पे भी मी है
तो मी जो है मतलब यू जो है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई आ जाएगा। इफ़ आई प्लेड फुटबॉल, अब ये प्रेजेंट टेंस था ना, डू यू प्ले फुटबॉल, तो ये पास्ट में चेंज होना था, इसलिए सेकंड फॉर्म आई है प्लेड। इसी तरह ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, इफ़ आई वुड हेल्प हिम। ठीक है, इसी तरह ये आप बाकी जो है एग्जाम्पल्स भी देख लीजिएगा, इन्हें रीड कर लीजिएगा। फिर वो क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर नहीं देख सकते विद ओनली येस और नो। द वर्ड्स इफ़ और वेदर, अब इसके अंदर इफ़ और वेदर यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर इफ़ और वेदर यूज़ नहीं होगा, बल्कि जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड मी व्हाट, अब यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गए, आई आ गया, वेयर आई वाज डूइंग। ठीक है, आर था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो वाज या वर यूज़ होंगे, इसलिए ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो इसमें इफ और वेदर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ उन क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए होगा जिसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। ये आप सारी एग्जाम्पल जो है ये रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। फिर इनडायरेक्ट स्पीच मॉडल वर्ब्स के लिए जैसे कैन मस्ट मे आ जाए, तो डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द प्रेजेंट मॉडल जैसे कैन मे मस्ट वगैरह, इसको हम पास्ट मॉडल्स में चेंज कर देंगे। मतलब कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे चेंज हो जाएगा माइट में, मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू में। ठीक है, जैसे कि कैन चेंज होगा कुड में, शी सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, शी सेड दैट शी, अब आई था ना, तो आई भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, शी आ जाएगा, शी सेड दैट शी, और कैन किस में चेंज हो गया, कुड में, दैट शी कुड सिंग अ सॉन्ग। इसी तरह ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार। तो इन सारी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कैन किस में चेंज हो गया, कुड में, और कैन नॉट होगा तो वो कुड नॉट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह मे जो होगा वो चेंज होगा माइट में, जैसे ही सेड आई मे गो टू लंदन, तो ही सेड, अब आई फर्स्ट पर्सन था ना, इसीलिए ही में चेंज हुआ, ही सेड दैट ही मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट गो टू लंदन। ठीक है, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इन सारी एग्जांपल्स में देख सकते हैं मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, और अगर मे नॉट होगा तो वो माइट नॉट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह मस्ट जो होगा वो चेंज होगा हैड टू में, जैसे ही सेड आई मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम, तो ही सेड दैट ही हैड टू स्टडी द एग्जाम, तो जो मस्ट था वो हैड टू में चेंज हो गया। इस तरह आप इन सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा। इसी तरह शुड वगैरह के लिए क्या है, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, शुड, माइट, कुड, वुड और टू ये चेंज नहीं होंगे। जैसे ही सेड आई शुड मेक अ गुड डिसीजन, तो ही सेड दैट ही शुड मेक अ गुड डिसीजन। द पेशेंट सेड आई शुड टेक माई डिसीजन, द पेशेंट सेड ही शुड टेक हिज मेडिसिन। तो इसमें देखें शुड जो है वो चेंज नहीं होगा, अगर माइट आ जाएगा तो माइट भी चेंज नहीं होगा, अगर सेंटेंस के अंदर कुड होगा तो कुड भी चेंज नहीं होगा, वुड होगा तो वुड भी सेम रहेगा, और टू भी सेम रहेगा। तो ये आप जो हैं, और अगर ऑट नॉट टू होगा तो वो भी चेंज नहीं होगा, वैसे ही ऑट नॉट टू आ जाएगा। ये वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, अब आगे जो इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहले हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब वो सेंटेंस जो कि रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करें, एडवाइस को या ऑर्डर को, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे प्लीज़ हेल्प मी, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, रिस्पेक्ट द एल्डर्स एडवाइस की जा रही है। ठीक है, ओपन द डोर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करता है, इसलिए इन्हें कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, सजेस्टेड वगैरह, सेड और टोल्ड की जगह। अब जो वर्ड टू लगाएंगे, ठीक है, या नॉट टू बिफोर द वर्ब, मतलब दैट की जगह हम क्या लगाएंगे, या तो टू या नॉट टू, मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में।
जैसे शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। अब इसके अंदर वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब मी जो था वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो यहाँ पे मी उसका आई माई मी, ठीक है, मी की जगह शी का क्या आएगा, हर आएगा। जैसे ही सेड टू मी प्लीज़ मेक सम टी फॉर मी, रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी टू मेक सम टी फॉर हिम। मी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो हिम आ जाएगा, ही का हिम। इस तरह जैसे द ओल्ड मैन सेड टू हिम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें वो एडवाइस कर रहा है, तो ओल्ड मैन एडवाइस्ड हिम टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बाकी सारा वैसे ही सेम। इस तरह जैसे अब ये ऑर्डर वाला देख लें, द पुलिस सेड टू द मैन ओपन द डोर, ऑर्डर दे रहा है, द पुलिस ऑर्डर्ड द मैन टू ओपन द डोर। तो इस तरीके से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बनाएंगे। अब आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो सेंटेंस जो कि गम को, खुशी को या हैरान वाली बात को एक्सप्रेस करें, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हुर्रा आई वॉन द कंपटीशन, तो इसमें खुशी जाहिर हो रही है ना। अलास आई फेल्ड माई एग्ज़ाम, इसमें गम का इजहार किया जा रहा है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, इसमें हैरत का अंदाज मतलब इजहार किया जा रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ होंगे, जैसे एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो वाला अगर सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेम विद सोरो, अगर वंडर वाला होगा तो एक्सक्लेम विद वंडर। डैड के बजाय हम ये लफ्ज़ यूज़ करेंगे। जैसे दे सैड हुर्रा वी वॉन द मैच, तो ये खुशी वाला है, तो दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट, ठीक है, वी दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो दे आ जाएगा क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है ना, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वी दैट दे हैड, ठीक है, वी वॉन द गेम। तो ये आप देख सकते हैं पास्ट का पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए हैड आया, दैट दे हैड वॉन द गेम। इसी तरह अगर हम एक सोरो वाला देखें, ही सैड अलास आई फेल द एग्ज़ाम, तो ही एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्ज़ाम। इसी तरह एक वंडर का है, शी सैड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लोर इट इज़, तो शी एक्सक्लेम विद वंडर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लोर इट वाज, ठीक है, इज़ आर एम वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। बाकी आप इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। फिर अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें टाइम आ रहा है या एडवर्ब यूज़ हो रहा है, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं। टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच सम चेंजेस आर मेड इन द सेंटेंस। अब ये है कि यस्टरडे वगैरह को कैसे चेंज करना है, टुडे को, टुमारो को, और या नाउ, अगो वगैरह आ जाए, दिस, हेयर, तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं, टुडे जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा दैट डे में या फिर सेम डे में। इसी तरह जो टुमारो है वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द डे बिफोर या प्रीवियस डे में। और अगर दिस वीक या दिस मंथ या दिस ईयर आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा दैट और द सेम वीक सेम मंथ सेम ईयर में, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। अब लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर चेंज हो जाएगा प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर में। अब नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर चेंज हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में। अब इस तरह नाउ चेंज होगा देन में, दिस चेंज होगा दैट में, हेयर चेंज होगा देयर में, अगो चेंज होगा बिफोर में, और हैंस चेंज होगा देंस में। तो ये आपने जो है ना ये याद कर लेना इनको अच्छे तरीके से। जैसे शी सैड आई एम बिजी टुडे, तो शी सैड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और एम वगैरह आगे इज आर एम तो वाज वर्ब में चेंज हो जाएंगे। दैट शी वाज बिजी दैट डे। अब ही सैड आई विल गो टू लंदन टुमारो, ही सैड दैट ही वुड गो टू लंदन द नेक्स्ट डे, टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे आ गया। शी सैड आई सा जोकर यस्टरडे, शी सैड दैट शी हैड सीन अ जोकर द प्रीवियस डे। दिस वीक चेंज हो गया दैट वीक में, दिस मंथ चेंज हो गया दैट मंथ में, लास्ट वीक चेंज हो गया द प्रीवियस वीक में, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट वीक चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नाउ चेंज होगा देन में, दिस दैट में, हेयर देयर में, ठीक है। तो ये आप सारे जो हैं एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं।
ठीक है। अब ये सारी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बेसिक रूल्स जो है ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के, वो 5 है। मैंने आगे 5 की सबकी एक्सप्लेनेशन आपको कर दी है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। मैं आपको एक्सरसाइजेज वगैरह भी जो है वो सेंड कर दूँगी।